गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, जिसके अंतर्गत हम जो है जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018 के अंतर्गत घटित जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं उसको हम 500 प्रश्न उत्तर के रूप में देख रहे हैं, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में आने वाले हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका पहला पार्ट जो है दोस्तों हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें करीब 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने देखा था, और आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का करेंट विद एपेक्स स्टडी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला बॉडी बिल्डर खिलाड़ी कौन है। तो जी हाँ, छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला बॉडी खिलाड़ी कौन है, तो कौन है ये, निशा बेयर जी हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका सूरजबाई खांडे का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र की गायिका थी। तो सूरजबाई खांडे क्या गाती थी, भरथरी गायिका थी, ठीक है ना, भरथरी गाती थी, साथ में ढोला मारू भी गाती थी। और ये ढोला मारू गीत जो है दोस्तों प्रमुख रूप से राजस्थान क्षेत्र का है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आता है आपका, फिल्म जगत में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु छत्तीसगढ़ का किशोर साहू पुरस्कार किन्हें दिया गया। तो किशोर साहू पुरस्कार किन्हें दिया गया, ये श्याम बेनेगल जी को दिया गया और छत्तीसगढ़ के मनोज साहू को दिया गया। अगला प्रश्न आता है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है। तो क्या रहा है दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ द्वारा गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड किस क्षेत्र में बनाया गया है। तो इस साल 2018 में दोस्तों छत्तीसगढ़ द्वारा जो है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है। किसमें बनाया गया है, एक तो स्वास्थ्य क्षेत्र में बनाया गया है, सिकल सेल जांच और बीपी और शुगर जांच में जो है ये रिकॉर्ड बनाया गया है। दूसरा बनाया गया दोस्तों कर्मा नृत्य में, है ना, राजनांदगांव में 23,000 के आसपास जो है कर्मा नृत्य जो है लोगों ने किया था मिलकर, जिसमें भूटान और नेपाल के भी लोग शामिल हुए थे। इसके अलावा बिलासपुर की जो पुलिस है डिपार्टमेंट है, उसने खाकी विथ राखी करके जो है एक रिकॉर्ड बनाया था। तो ये जो रिकॉर्ड है दोस्तों, खाकी विथ राखी और आपका कर्मा नृत्य, ये दोनों रिकॉर्ड जो है लिम्का बुक में रजिस्टर्ड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में चल रही है। तो मातृवंदन योजना जो है छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में चल रही है। क्या है ये मातृवंदन योजना, ये गर्भवती स्त्रियों को जो है 5-5 हजार रुपया जो है 3 किस्तों में दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल 15,000 रुपये के आसपास जो है इनको दिया जाएगा उनके पोषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शिवी पांडे किस खेल से संबंधित है। तो शिवी पांडे जो है छत्तीसगढ़ कौन है, ये छत्तीसगढ़ सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। इन्होंने हाल ही में जो है विदर्भ के खिलाफ 101 रन जो है बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा है। तो नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान रहा है, प्रथम स्थान रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ई वे बिल भरने की नगद सीमा क्या है। छत्तीसगढ़ में जो है ई वे बिल भरना पड़ेगा यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य का ट्रांसपोर्ट करते हो तो उसकी नगद सीमा क्या है, 50,000 रुपये रखी गई है। 50,000 रुपये के ऊपर यदि आप सामान जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको ई वे बिल जो है भरना पड़ेगा। ये क्यों किया गया है दोस्तों, ताकि जो है टैक्स की जो है चोरी ना की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रमोद साहू का संबंध किस क्षेत्र से है। तो प्रमोद साहू कौन है, ये रंगोली आर्टिस्ट हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध रंगोली आर्टिस्ट हैं जो कि रायपुर के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मोचो बाड़ो परियोजना कहाँ चलाई जा रही है। ये मोचो बाड़ो परियोजना कहाँ चलाई जा रही है, दंतेवाड़ा में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दोस्तों, तीवर देव किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है। ये अभी हाल ही में काफी प्रसिद्ध हो गया था। तीवर देव किला जो है ये सिरपुर महासमुंद में जो है ये क्यों प्रसिद्ध हुआ दोस्तों, क्योंकि इसके जो दीवारों पे जो है आपके पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो लिखी हुई मिली हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है तीवर देव किला आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के सिरपुर में महासमुंद जिला में पड़ता है, वहां पे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में रेरा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। रेरा क्या है दोस्तों, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, विवेक ढांड जी को बनाया गया है, ठीक है ना। विवेक ढांड जी जो है ये बने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में पद्मश्री विजेता श्यामलाल चतुर्वेदी जी का निधन हो गया, वे किस जिले से संबंधित थे। तो श्यामलाल चतुर्वेदी जी किस जिले से संबंधित थे, ये बिलासपुर जिले से संबंधित थे, ठीक है। 2 लोगों को मिला था, एक आपके श्यामलाल चतुर्वेदी जी को मिला था और एक दामोदर गणेश बापट जी को कुष्ठ रोग की सेवा के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देश में लाख उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है। तो देश में लाख उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, छत्तीसगढ़ है। पूरे देश का 26% लाख का उत्पादन अकेले छत्तीसगढ़ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दोस्तों,
साउथ एशियन रीजनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता? तो आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता था? सिल्वर पदक जो है इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, कविता कुंद्रा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? घनश्याम सिंह ठाकुर जी हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री अजय कुमार त्रिपाठी किस क्रम के न्यायाधीश हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में किस क्रम के न्यायाधीश हैं? 12वें क्रम के न्यायाधीश हैं अजय कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नदी जोड़ो परियोजना के तहत कितनी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं? ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो है सी लिंक जो बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ में नदी परियोजनाएं जोड़ो, तो इसके अंतर्गत कितनी परियोजनाएं हैं? 5 परियोजनाएं हैं। ठीक है। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो पहला तो आपका अरिहन और खोंगर परियोजना बिलासपुर वाला है, दूसरा महानदी और पैरी है, तीसरा महानदी तांदुला है, फिर इसके अलावा रेहन और ओटेम है, इसके अलावा हसदेव और कदई लिंक परियोजना है। ठीक है। तो इसमें जो अरिहन और जो आपके खारंग बिलासपुर वाला है, इसमें काम भी चालू हो गया है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भुवन सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? तो भुवन सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? ये तालाबों की जानकारी से संबंधित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो भी तालाब वगैरह हैं उनसे संबंधित जो भी डाटा आपको चाहिए ये भुवन सॉफ्टवेयर पे उपलब्ध है। इसरो की सहायता से जो है इसको किया गया है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ की किस बालिका ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, छत्तीसगढ़ किस बालिका को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किन्हें किया गया? लक्ष्मी यादव जी को ये किया गया है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। इसके पहले इनको राज्य वीरता भी मिल चुका है। अगला प्रश्न आता है, 22वां व्यंग्यश्री सम्मान मिला, किसे मिला? गिरीश पंकज जी को मिला। अगला प्रश्न आता है आपको, टाटा स्टील सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2017-18 किसे प्रदान किया गया? ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो है 2017-18 को किसको दिया गया है? एनएमडीसी बचेली दंतेवाड़ा को दिया गया। ठीक है। एनएमडीसी बचेली दंतेवाड़ा क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ठीक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है ना, ये बैलाडीला में आपका जो लोहा है इसके उसका उत्खनन करता है। अगला सवाल आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो कौन है अभी वर्तमान में? सुब्रत साहू जी हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, अभी हाल ही में इलेक्शन हुए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न आता है आपका, छत्तीसगढ़ के कमल श्रीनिवास किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो कमल श्रीनिवास हैं, कोमल श्रीनिवास हैं, ये जो है शूटिंग से संबंधित है। ठीक है ना, एकमात्र खिलाड़ी जो शूटिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अधिवक्ता वर्ग से नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम न्यायाधीश कौन हैं? तो कौन है ये? पार्थ प्रीतम साहू जी हैं। ये अधिवक्ता वर्ग से नियुक्त होने वाले प्रथम आपके न्यायाधीश है। और इसी प्रकार से विमला जो है, विमला जी हैं आपके, विमला कपूर जी हैं, विमला सिंह कपूर जी, वो आदिवासी वर्ग से नियुक्त होने वाली प्रथम न्यायाधीश है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, संजय शुक्ला का संबंध किस खेल से है? तो संजय शुक्ला क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीएसडीपी में प्रचलित मूल्य पर 2017-18 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय क्या रही? तो ये क्या रही दोस्तों? 1,02,762 रुपए जो है ये प्रति व्यक्ति आय जो है 2017-18 में थी। ठीक है, चालू मूल्य पे अलग होता है, स्थिर मूल्य पे अलग होता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य को भारी विरोध के बाद जो है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व से वापस ले लिया गया? तो ये कौन सा अभ्यारण्य है? भोरमदेव अभ्यारण्य है। भोरमदेव अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य भी है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन जिलों में तांबे के भंडार प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तांबा क्या है छत्तीसगढ़ में बहुत कम पाया जाता है, तो अभी भी हाल ही में प्राप्त हुए। तो कहाँ कहाँ मिले हैं ये? सरगुजा में, रायगढ़ में और बस्तर में। ठीक है, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर वाले इस बेल्ट में जो है तांबे का आपके भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न आता है, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार जो है 2017-18 किसे मिला है? ठीक है, तो हनुमान सिंह पुरस्कार 2017-18 किसे मिला है? अमलेंदु तांदुलकर को, है ना, और दूसरे हैं मोहम्मद गौस बेग को। अमलेंदु तांदुलकर किससे संबंधित हैं? ये कराटे से हैं, और गौस बेग जो है बॉलीवुड से वॉलीबॉल गेम जो है ये खेलते हैं। ठीक है, और ये किसे दिया जाता है? ये प्रशिक्षकों को या निर्णायकों को जो है ये हनुमान पुरस्कार जो है दिया जाता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तीसरा राष्ट्रीय समृद्धि कृषि मेला का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तीसरा राष्ट्रीय समृद्धि कृषि मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जोरा ग्राम रायपुर में किया गया था, और इसकी थीम क्या थी? प्रति बूंद अधिक फसल। ठीक है, प्रति बूंद अधिक फसल इसकी थीम रखी गई थी राष्ट्रीय समृद्धि कृषि मेला की।
नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, हाल ही में भगवान चंद्रप्रभ की देश की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो ये कहाँ की गई दोस्तों? शिवनाथ नदी के तट पे की गई। ठीक है, निर्सिया तीर्थ स्थल शिवनाथ नदी तट, और ये कहाँ पड़ता है? भिलाई में। और जिला क्या पड़ता है? दुर्ग। और कितने फीट की है? करीब 213 फीट ऊंची मूर्ति है ये। ठीक है, चंद्रप्रभ भगवान की। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पतंजलि द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ की जा रही है? राजनांदगांव के बीजे तला में की जा रही है। अगला प्रश्न आता है आपका, भारत का पहला, और देखिए ये प्रश्न तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ में दोस्तों आप ये करंट अफेयर जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम के हिसाब से, है ना। पीएससी है, आपका सीएमओ है, आपका पटवारी है, और भी भविष्य में जो भी एग्जाम आएंगे उसमें जो है साल भर के करंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से ध्यान से मन लगा के कीजिए, और साथ ही साथ आपके जो भी दोस्त हैं, है ना, उनको भी जो है इसमें जोड़िए, है ना। पढ़ाई जो है दोस्तों ग्रुप में करने पे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो आप जो है अधिक से अधिक जो है दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए। चलिए आगे क्या देख रहे थे हम लोग, भारत का पहला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? ये मुख्य डाकघर रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला जो है ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसकी शुरुआत रायपुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रदेश के पहले सरकारी संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? अमलेश्वर दुर्ग में की जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है दोस्तों आपको, चिराग योजना क्या है? तो ये क्या है दोस्तों चिराग योजना? युवाओं को कृषि में जोड़ने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो है ये योजना जो है सरकार द्वारा लाई गई है। अगला प्रश्न आता है, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्र निर्माण पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्र निर्माण पुरस्कार किसको दिया गया? प्रमोद साहू जी को दिया गया। और ये कौन है प्रमोद साहू? मैंने पहले बताया, रंगोली आर्टिस्ट हैं। ठीक है, रंगोली आर्टिस्ट हैं और ये रायपुर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कर्मा नृत्य गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? तो ये कहाँ बनाया गया? राजनांदगांव में बनाया गया। ठीक है, अभी मैंने बताया था राजनांदगांव में बनाया गया। करीब 23,000 जो है लोगों ने इसमें सम्मिलित हुए थे और ये नृत्य किए थे, और गोल्डन बुक रिकॉर्ड बनाया गया था। और इसके साथ ही गोल्डन बुक रिकॉर्ड और कहाँ बनाया गया? आपके सिकल सेल जांच और बीपी शुगर जांच में बनाया गया था। और आपका लिम्का बुक वाले में क्या बनाया गया था? खाकी विथ राखी वाला बिलासपुर पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया था, सेल्फी लिया गया था। ठीक है, उसमें। नेक्स्ट प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ में धमतरी मॉडल के आधार पर कितने अन्य किसान बाजार की स्वीकृति दी गई है? तो कितनी दी गई है? 200 अन्य किसान बाजार की स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न आता है आपका, सिरपुर बौद्ध महोत्सव 2018 का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया था? ये रमन सिंह जी ने किया था। अगला प्रश्न आता है, जनवरी 2018 में ओलंपिक साइकिल, माफ कीजिएगा, जनवरी 2018 में आयोजित साइकिल रैली कहां से कहां तक चली? तो कहां से कहां तक चली थी? ये सिरपुर से स्टार्ट हुई थी महासमुंद के, और बस्तर के जगदलपुर तक जो है ये रैली की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का गोल्डन गोंडवाना कप किस खिलाड़ी ने जीता? तो किसने जीता है? सिद्धार्थ विश्वकर्मा ने जीता है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सिद्धार्थ विश्वकर्मा ने कई सालों के बाद जो है इसको गोंडवाना कप जो है जीता है। अगला प्रश्न आता है आपका, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित डीजल पाइपलाइन कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 10 जिलों से होकर गुजरेगी। ठीक है, डीजल पाइपलाइन जो है 10 जिलों से होकर गुजरेगी। टोटल जो है सरगुजा संभाग जो है आपका और आपका बिलासपुर संभाग, तो दोनों में 5-5 जिले आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों संभागों से होकर गुजरेगी। हाल ही में आई क्रिसिल के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ वित्तीय सुदृढ़ता में देश में कौन से क्रम पे है? तो कौन से क्रम पे है दोस्तों? पहले क्रम पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वित्तीय सुदृढ़ता पे छत्तीसगढ़ पहले क्रम पे है। अगला प्रश्न आता है आपका, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने बाघ मौजूद हैं? तो कितने शेर हैं हमारे यहाँ? टाइगर 46 है ना, 46 टाइगर हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, छत्तीसगढ़ की बहुत प्रतीक्षित डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन कितने किलोमीटर है? तो कितने किलोमीटर है? ये 277 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में देश का कितने प्रतिशत लाख का उत्पादन होता है? तो मैंने पहले बताया था 26% होता है। क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दामोदर गणेश बापट को किस सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो किसके लिए मिला इनको? कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए मिला है। अगला प्रश्न आता है आपका, एक चुप्पी जगह नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक है, काफी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं छत्तीसगढ़ के। अगला आता है, हाल ही में 23वां जिला सत्र न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? रामानुजगंज बलरामपुर जिला में की गई। अगला प्रश्न आता है आपका, अमनदीप खरे किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से हैं ये? क्रिकेट से संबंधित हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 68वीं महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने किसे हराकर सिल्वर जीता? तो किसे हराया इन्होंने? रेलवे को हराया, ठीक है, सेकंड पोजीशन रही। नेक्स्ट आता है आपका छत्तीसगढ़ में नियुक्त वर्तमान न्यायाधीश किस क्रम के हैं? तो ये 12वें क्रम के हैं, ठीक है। अजय त्रिपाठी जी जो हैं कौन से क्रम के हैं? 12वें क्रम के हैं। नेक्स्ट आता है आपका ब्लू आयस्टर क्या है? तो ब्लू आयस्टर क्या है दोस्तों? ये मशरूम की प्रजाति है जो सरगुजा में उगाई जा रही है, ठीक है। ब्लू आयस्टर आपको याद रखना है, ये आपके मशरूम की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आदिम ब्रांड चावल का उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? ये दंतेवाड़ा में किया जा रहा है। मैंने आपको मोचोबाड़ी परियोजना बताया ना, तो उसी के अंतर्गत जो है ये सब काम चल रहा है, ठीक है। वहां क्या कर रहे हैं? जैविक खेती कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शिवी पांडे का संबंध किस खेल से है? आई थिंक ये रिपीटेड हो रहा है, तो क्रिकेट से है, ठीक है। कैप्टन है उनकी महिला टीम की, याद रखना है आपको, 101 रन मारे थे विदर्भ के खिलाफ। और अगला और लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका अप्रैल 2018 में फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब जो है किसने जीता? तो अप्रैल 2018 में जो है फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब जो है स्पंदना नायडू ने जीता, जो कि रायपुर से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।